हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं गाइस। इस मूवी का नाम है सूटकेस किलर। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखेंगे। वो लड़की एक हॉस्पिटल में काम करती है और उसके साथ में एक और लड़का भी काम करता है जो इसको प्रपोज करता है। वो लड़की शुरू में तो उस पर ध्यान ही नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी उस लड़के से प्यार हो जाता है। उसके बाद में उस लड़के की कुछ दिन बाद एक लड़की के ऊपर नजर पड़ती है। वो उसको भी पाना चाहता था। इधर हम हॉस्पिटल वाली लड़की को देखते हैं जिसका फिर अपने एक सीनियर डॉक्टर के साथ में होता है। इन दोनों को जब एक दूसरे की असलियत पता चलती है तो इनके साथ में क्या होता है ये हम आज ही इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। शिफ्ट होता है और हमें समुद्र के किनारे पर दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की को उनको एक ब्रीफकेस मिलता है। उस सूटकेस में से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। जब वो लड़की सूटकेस को खोलती है तो उसमें से उसको एक कटा हुआ हाथ मिलता है। हनी यादव फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें 10 साल पुराना सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक मलिनी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बार में जॉब करती थी। हाथ में वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई भी जारी रखती है। जहाँ पर वो हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पर एक लड़का भी आता था काम करने के लिए। जिस लड़के का नाम बिल था, दरअसल बिल मेलिनी को पसंद करने लग जाता है। वो उसको रात में अपने साथ बाइक चलने के लिए बोलता है। मेलिनी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था लेकिन वो फिर भी इसके बावजूद भी इसके साथ बैठ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ये दोनों एक कैसीनो में चले जाते हैं। उसके कैसीनो में बिल बहुत ही ज्यादा जुआ लगाता है और जहां पर वो बहुत ही ज्यादा पैसे जीत जाते हैं। ये देख अगर बिल्कुल ऐसा लगता था कि मेलेनी इसकी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं। अब धीरे धीरे मेलेनी भी इसको पसंद करने लग जाती थी। सुबह जैसे ही मेलेनी अपने काम पर आते तो वो अपनी दोस्त को बताती है कि मैं बिल को पसंद करने लग गई हूँ, लेकिन उसके दोस्त उसको ये बोलती है कि बिल ज़रा भी अच्छा लड़का नहीं है, वो ऐसे ही करता है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी। वो हर लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसको यूज करके फेंक देता है। मेलिनी इसको बोलती है कि मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, बिल मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। धीरे धीरे ये वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब 6 मंथ के बाद में अब ये एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात में बिल जब अपने घर पे नहीं था तभी इसकी पुरानी वाइफ इसके घर में आती है। वो मेलिनी से मिलती है और उसको मेरा भी है बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो हर लड़की को यूज करता है और उसके बाद में उसको छोड़ देता है, लेकिन की बातों की इंपॉर्टेंस नहीं देती और उसको ऐसा लगता था कि बिल इसके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। कभी वहां पर बिल भी आ जाता है। वो अपनी एक्स वाइफ को देखता है और उसको यहां से जाने का बोलता है और ये देखकर उसकी वाइफ वहां से निकल जाती है। अब ऐसा ऐसा इनको 5 साल गुजर चुके थे। यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी और भी यहाँ पर एक लेक्चरर बन गया था ये बाबा। इन दोनों की शादी भी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी हो गए थे। ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन अब इन छोटे घर को छोड़कर किसी बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन इन दोनों के पास में इतना पैसा नहीं होता क्योंकि इनकी फैमिली भी बड़ी हो रही थी। लेकिन बिल इसके बाद भी ये काम नहीं छोड़कर कैसीनो में जाकर धुआं खेलता है। उस कैसीनो में बिल की एक लड़की के साथ में दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन इसकी वाइफ इसका नंबर 1 देख लेती है जिस पर वो ये सोचती है कि इसके साथ भी धोखा कर रहा है, इसको भी धोखा दे रहा है। मिलानी एक हॉस्पिटल में होती है, वहां पर एक लड़की आती है। 13 साल की लड़की वही थी जिसको बिल डेट कर रहा था। सब बातें करते वक्त इसको ये समझ में आ जाता है कि ये लड़की बिल की जून हिस्ट्री की है। उसको ये जानवर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी तरह सीन शिफ्ट होता है रात को। जो बिल घर से बाहर जाता है तो वो बिल का पीछा करती है, लेकिन वो बिल को उसी लड़की के साथ में देख लेती है, लेकिन बिल को कुछ भी नहीं कहती है। वजह ये थी कि वो अपने बच्चों को देख लेती है और वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। मेलनी इस बात को लेकर बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है, लेकिन बिल्कुल इसकी कोई भी खबर नहीं होती। वो अपना सारा कुछ ऐसे ही कंटिन्यू रखता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अगर बिल इसको धोखा दे सकता है तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। अभी वो अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ में दोस्ती कर रही हूँ। वो मेंटली तौर पर फ्रेश रहे, बिल्कुल इस दोस्ती के बारे में ज़रा भी नहीं पता था क्योंकि वो अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान ही नहीं देता था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता था। दिल अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करता है और हर रात कैसीनो जाता है, लेकिन बहुत से पैसे यहाँ पर हार भी जाता है। ने कई बुरे लोगों से पैसे उधार भी लिए हुए थे और आप उस कर्ज में डूब चुका था। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते थे, लेकिन वो अपने घर पर नहीं आता था। उसको कॉल भी करती थी लेकिन वो उसके कॉल को रिसीव ही नहीं करता। अब इन दोनों में सिर्फ एक नामी रिश्ता रह गया था, लेकिन वो बिल को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चों का ख्याल करती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन भी गुजरते जाते हैं, लेकिन बिल जरा भी फिक्र नहीं करता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर पर मेरी वाइफ भी है, लेकिन वो इस बात को बहुत ही रेड्यूस करती है कि वो बिल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब इन दोनों में ऐसा ही चलता रहता है और बात को लिए इनको 4 साल गुजर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि मैली ने जिस नए घर के लिए अप्लाई किया हुआ था, इनको वो नया घर भी मिलने ही वाला था, लेकिन उसके लिए इनको थोड़ी से पैसों की जरूरत थी, लेकिन इनके पास वो जरा भी पैसे नहीं थे और बिल अभी भी याशी में डूबा हुआ था। एक दिन बिल के फोन पर एक मैसेज आता है। ये उसी लड़की का मैसेज था जो बिल के साथ में उसकी यूनिवर्सिटी में होती है। दरअसल वो लड़की बिल को अपने पास रात रुकने के लिए इन्वाइट कर रही थी। जैसे ही बिल रात को गाड़ी लेकर